हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैशटैग दीपक 10AUG। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग के अंदर मल्टी करेंसी। जी हाँ दोस्तों, बेसिक टैली पिछली वीडियोस में मैंने कवर कर दी है। पिछली 20 वीडियोस में मैंने बेसिक टैली और 18 अलग अलग वाउचर्स के बारे में ही डिस्कस किया है, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आज से एडवांस अकाउंटिंग चालू हो गई है, जिसका पहला टॉपिक है मल्टी करेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टी करेंसी यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि करेंसी का कुछ रिलेशन है इससे। तो इस फीचर का यूज़ रुपीज़ के अलावा किसी और करेंसी में ट्रांजेक्शन करने में होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अभी तक के सभी लेन देन जो होते थे वो इंडियन करेंसी रुपीज़ में होते थे। जो भी ट्रांजेक्शन बिलिंग होती थी, बिल काटते थे हम लोग, तो रुपीज़ के रेट से करते थे। अब मान लीजिए हमारी कहीं जॉब लग रही है बाहर विदेश में, दुबई में या बाहर इंग्लैंड में, तो वहाँ पर तो डॉलर, यूरो, पाउंड ये करेंसी चलती है, रुपीज़ चलती नहीं है। तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से हम कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे ये हमको समझना है इसमें। तो इस फीचर का यूज़ इसीलिए होता है। और अभी तक की सभी लेन देन इंडियन करेंसी रुपीज़ में होते थे, और अब रुपीज़ के अलावा किसी और करेंसी में कैसे करेंगे, ये इस पर चर्चा होनी है। इस टॉपिक में यही बताया गया है। तो चलिए टैली में कैसे एंट्री करते हैं इसकी देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी टैली को ओपन करना है। इसके बाद ये जो एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं जितने भी, वो सब आपको F11 के अंदर मिलेंगे, यानी कि अकाउंटिंग फ़ीचर्स के अंदर, इन्वेंट्री फ़ीचर्स के अंदर, टैक्स एंड टैक्सेशन के अंदर। तो अकाउंटिंग फ़ीचर्स के अंदर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर इनेबल मल्टी करेंसी, आपको स्टार्टिंग से 3rd नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इनेबल मल्टी करेंसी। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है और एंटर करते हुए यहाँ से बाहर आना है। इसको सेव करने के बाद आप स्केप से पीछे आइए और अकाउंटिंग इन्फो में आपके सामने आ रहा है करेंसी नाम का एक ऑप्शन, जो अभी तक शो नहीं करता था। इस एक्टिवेशन के बाद ये ऑप्शन शो कर रहा है। करेंसी पे जाएंगे और डिस्प्ले करके हम देख सकते हैं कि कौन सी करेंसी हमारे पास पहले से बनी होती है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रुपीज़ पहले से बनी हुई है, यानी कि रुपीज़ के अलावा हमें ट्रांजेक्शन करना है डॉलर, यूरो, पाउंड इसमें। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं डॉलर का। तो सिंपली सिंबल में आप कीबोर्ड से डॉलर का सिंबल बना लीजिए शिफ्ट के साथ 4 दबा के। उसके बाद फॉर्मल नेम में आप यहाँ पर डॉलर लिख लीजिए, और बाकी जितना भी ये दे रखा है उनमें चेंजेस नहीं करना है आपको। जितने चेंजेस मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही करना है। एस्केप से पीछे आएंगे, इसको क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले करके देखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए रुपीज़ के साथ में डॉलर भी ऐड हो गया है, क्योंकि हमने इसको भी क्रिएट कर लिया है। और रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि रेट बनाएंगे अब कि $1 की क्या कीमत, क्या वैल्यू हमें रखनी है। तो डॉलर में स्टैंडर्ड रेट के अंदर हमने यहाँ पर, यानी कि स्टैंडर्ड रेट लिखा है एसटीडी का मतलब, यहाँ पर $1 की कीमत सेट करनी है, यानी 65 रुपये प्रति डॉलर हमने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है सेलिंग रेट। सेलिंग रेट का मतलब कि अगर आप सामान सेल करते हो तो क्या रहेगी डॉलर का रेट, 68 रुपीज़ पर डॉलर। एंड बाइंग रेट में हम 65 ही रख देते हैं और एंटर करते हुए यहाँ से सेव कर देते हैं। ये रेट आप अपने मन से भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्विट से बाहर आते हैं और यहाँ पर भी क्विट से बाहर आते हैं और सिंपली परचेज़ पर चलते हैं। अब क्योंकि हमने करेंसी भी क्रिएट कर ली है, रेट भी बना लिया है, तो सीधा हम परचेजिंग करते हैं। परचेज़ कर रहे हैं, हमारे पास देखिए स्कूटर इंजन ऑयल 10W30 का है, इंजन ऑयल एडिटिव, बैटरी, टर्मिनल जेल। तो हम यहाँ पर स्कूटर इंजन ऑयल 1 नॉस खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो इसका देखिए रेट सेट हो जाता था अपने आप। तो अब हम चाहते हैं कि रेट हम डिलीट कर दें, तो कीबोर्ड से डिलीट बटन से आप इसको डिलीट कर दीजिए। और डॉलर में आप चाहते हो क्योंकि बिल कटे, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से रेट के कॉलम में सबसे पहले डॉलर का साइन बना लीजिए। फ्रेंड्स, डॉलर का साइन पहले बना लेंगे। देखिए डॉलर का साइन बनाने के बाद अब आप इसका रेट लिखिए। आपने कहा $100, तो आपने 100 लिख दिया यहाँ पर, तो देखिए 100 हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने रेट इन फॉरेक्स आ रहा है $100 पर नॉस, यानी एक नॉस की कीमत है $100। क्योंकि $1 की कीमत थी 65 रुपये, तो 65 इंटू 100 करेंगे तो 6,500 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से यहाँ पर आ गया है पर नॉस का। तो इस तरह से हम रुपीज़ में भी देख पा रहे हैं 6500 रुपये, और डॉलर में भी देख पा रहे हैं 100 रुपये। लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालते हैं ऑल्ट पी करके यहाँ से, तो आपको बिल पर कहीं भी रुपीज़ का सिंबल नहीं शो करेगा।
जी हाँ फ्रेंड्स, कैश के थ्रू रेडियंट होंडा कंपनी से बिल नंबर ये डेट ये स्कूटर इंजन ऑयल ख़रीदा गया है $1,900 का। तो ये हमारा कहीं भी रेट इंडिया का नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से हम रुपीज़ के अलावा किसी और करेंसी में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये टॉपिक था हमारा आज का एडवांस अकाउंटिंग के अंदर मल्टी करेंसी, इसका यही यूज़ है। और इसका रिपोर्ट देखने का तरीका यही है कि आप इसके वाउचर को शो करें, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स पे परचेज़ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर इसको ऑल्ट पी से प्रिंट करते हैं तो देखिए इस तरह से यहाँ पे शो करने लगेगा। क्योंकि मैंने जीएसटी भी हमारा ये दूसरा वाउचर खुल गया है, वो वाला मैंने सेव नहीं किया था। यहीं से जाके अभी देखिए प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करता है कुछ इस तरह से। और आगे की वीडियोस में मैं आपको कुछ इसी तरह से जीएसटी, राउंड ऑफ, सेंट्रल, स्टेट सारे टैक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है मल्टी करेंसी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।